दोस्तों, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी करने के लिए क्या अपना धर्म बदल लिया था? वे हिंदू से मुस्लिम हो गए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये बात कई दशकों से चर्चाओं में, कई दशकों से मतलब लगभग 4 दशकों से, इससे ज़्यादा समय उनकी शादी को हो चुका है, मगर कभी भी उन्होंने इसे लेकर खुलकर बात नहीं की। और एक बार फिर से ये मामला इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। सोशल मीडिया में इस पर काफ़ी बातें चल रही है, मीडिया में भी इस पर बातें हो रही है। और इसकी वजह यह है कि अभी हाल ही में हेमा मालिनी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। उन्होंने वहां भगवान के दर्शन किए, मगर उनके इस तरह मंदिर में जाने से वहां का एक लोकल संगठन है श्री जगन्नाथ सेना, वो नाराज़ हो गया और उसने हेमा मालिनी के खिलाफ बाकायदा पुलिस में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत की है। अब हेमा मालिनी जो है वो भाजपा की सांसद है मथुरा से, तो वो दर्शन करने पहुंची थी, लेकिन इस बात ने लोगों को नाराज़ कर दिया और पुलिस में बाकायदा ये शिकायत दर्ज कराई गई है कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से 1979 में जब शादी की थी तो उन्होंने इस शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, धर्मेंद्र ने भी और हेमा ने भी। इस शिकायत में बाकायदा ये कहा गया है कि मुंबई में 21 अगस्त 1979 को मौलाना अब्दुल्ला फैज़ाबादी, इन्होंने इन दोनों की शादी कराई थी। और उस वक्त जब ये शादी हुई थी तो धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, प्रकाश कौर उनकी पत्नी थी और उस वक्त उनके 2 बेटे थे, सनी देओल और बॉबी देओल। तो हिंदू लॉ अधिनियम 1955 के मुताबिक धर्मेंद्र दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया है पहले भी, और फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे केसेस कई हुए हैं कि जब हीरोज़ ने दूसरी शादी की तो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि इस्लाम के तहत 4 शादियां किसी भी पुरुष को जो है वो करने की इजाज़त है। तो धर्म परिवर्तन की आड़ में इस तरह से दूसरी शादियां की गई। तो कहा यह जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने भी अपना धर्म बदला और इस शादी में जो निकाहनामा बना उसमें धर्मेंद्र का नाम दिलावर खान केवल कृष्ण था और हेमा मालिनी का नाम आयशा बीबी आर चक्रवर्ती। तो ये बात जो है उस शिकायत में पुलिस के पास दर्ज की गई है। अब शिकायत दर्ज हो चुकी है, लेकिन मीडिया में ये मामला जो है सुर्खियां बटोर रहा है, मगर हेमा मालिनी इस पर चुप है। दरअसल ये पहला मामला नहीं है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को लेके जब भी बात निकली है तो ये सवाल उठा है क्या उन्होंने शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था। और हेमा के साथ शादी से पहले धर्मेंद्र का पहले से शादीशुदा होना, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। और दोनों की लव स्टोरी ये बॉलीवुड में बड़ी रोचक मानी जाती है। दोनों को बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में गिना जाता है। पर्दे पर तो इन्होंने लगभग 50 फिल्में एक साथ की हैं और इनकी जोड़ी हिट रही हमेशा। कई फिल्मों में इनको प्रोड्यूसर सिर्फ इसलिए लेते थे कि धर्मेंद्र को लिया है तो हेमा मालिनी जो है इस फिल्म में आराम से आ जाएंगी, और अगर हेमा से बात की है तो धर्मेंद्र को भी उस फिल्म में लेने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते थे। तो इस तरह से मामला लगातार चलता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी बहुत आसान थी। धर्मेंद्र के लिए तो मुश्किल थी ही, क्योंकि बताया ये जाता है कि प्रकाश कौर उनको तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए जो है दूसरी शादी के लिए धर्मेंद्र के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी मुश्किलें थी। आज अगर देखें तो धर्मेंद्र के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, और शादी के बाद हेमा और धर्मेंद्र की भी 2 बेटियां हुई। दोनों की अब शादी हो चुकी। दरअसल दोनों ही अपने अपने जीवन में तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, मगर धर्मेंद्र जो है कभी भी हेमा मालिनी के साथ नहीं रहे। वो आते जाते रहे उनके पास, उनके घर, लेकिन रहना हमेशा जो है उनका अपना पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनका जो परिवार है उसके साथ होता रहा है। और इस वक्त जबकि धर्मेंद्र काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, वो 90 साल के होने जा रहे हैं, तो उनका पूरा वक्त जो है अपने ही घर में गुजरता है। मतलब उनकी पत्नी के साथ में, उनके बेटों के साथ में वो उसी घर में रहते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जहाँ तक हेमा मालिनी की बात है, वो पॉलिटिक्स में एक्टिव है, संसद में उनको आप लगातार पाएंगे, वो बहुत सक्रिय रहती हैं। सोशल लाइफ में भी उनके डांस प्रोग्राम अभी भी होते हैं। तो हेमा की अपनी ज़िंदगी है, धर्मेंद्र की अपनी ज़िंदगी है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि सिर्फ धर्मेंद्र के लिए ही ये शादी मुश्किल नहीं थी, हेमा के लिए भी थी, क्योंकि हेमा साउथ से आई थी, वो अयंगर ब्राह्मण थी। तो उनका परिवार जो है वो किसी भी लिहाज से नहीं चाहता था कि वो एक शादीशुदा पुरुष के साथ में, उत्तर भारतीय पुरुष के साथ में शादी करें। हेमा भी शुरुआत में इस बात के खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी शादीशुदा व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताएं या अपनी गृहस्थी बनाएं। और धर्मेंद्र से पहले ये कहा जाता है कि संजीव कुमार उनके प्यार में थे, बाद में जितेंद्र भी उनके प्यार में थे, और जितेंद्र के साथ हेमा की नज़दीकियों की कहानियाँ तो ये भी चलती है
कि एक समय ऐसा आया था कि दोनों शादी करने वाले थे और उनकी शादी का प्रोग्राम तय ही हो चुका था जब वो साउथ इंडिया में थे और साथ में फिल्म कर रहे थे। और ये बात जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर को पता चल गई थी। उन्होंने तुरंत धर्मेंद्र को ये बात बताई और धर्मेंद्र और शोभा कपूर वहाँ पहुँचे थे जहाँ हेमा और जितेंद्र की शादी होनी थी और वो शादी होते होते रुकवा दी गई। और इसके बाद में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की। हेमा मालिनी का परिवार क्योंकि इस शादी के लिए तैयार नहीं था, तो दोनों के बीच 5 साल की एक तरह से कोर्टशिप चलती रही। खास तौर पर हेमा के पिता वो ज़बरदस्त विरोध में थे इसके, तो हेमा ने अपने पिता के जीते जी धर्मेंद्र से शादी नहीं की। अपने पिता के गुजरने के बाद उन्होंने धर्मेंद्र के साथ शादी की। ये भी हुआ कि जब इस्लामिक रीति रिवाज से ये शादी कर ली गई तो अंततः हेमा मालिनी के परिवार ने उन दोनों को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया और बाद में जो आयंगर ब्राह्मणों के रीति रिवाज होते हैं उस हिसाब से इस शादी को एक बार फिर से किया गया। हेमा मालिनी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि वो धर्मेंद्र के प्रति इस बात को लेकर आकर्षित हुई, एक तो वो बहुत स्ट्रांग थे और दूसरा वो बहुत रोमांटिक थे। तीसरी एक बात थी, उन्हें लगा कि जैसे उनकी माँ सख्त मिजाज थी उस तरह की कुछ सख्त मिजाजी जो है वो धर्मेंद्र में भी थी। तो ये सारी बातों ने धर्मेंद्र के प्रति हेमा मालिनी को आकर्षित किया। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये थी कि उनका रोमांटिक होना। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रोमांस बॉलीवुड में भी बड़ी चर्चा में रहा। ये भी कहा जाता है कि जब शोले फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो धर्मेंद्र चूँकि हेमा मालिनी के अपोजिट थे, शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र जो लाइटमैन्स होते हैं, जो स्पॉट बॉय होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, उनको वो घूस दिया करते थे और कहा करते थे कि जब भी मेरा हेमा मालिनी के साथ कोई सीन हो उसमें कुछ न कुछ तकनीकी गड़बड़ पैदा किया करो, जिससे कि मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले हेमा मालिनी को अपने पास में रखने का, अपने साथ में रखने का। ये सारे किस्से जो हैं वो शोले की शूटिंग के दौरान क्या क्या घटनाएं होती थी, तो इस तरह की खबरें भी आप देख सकते हैं और ये बातें किताबों में भी दर्ज हुई हैं सिनेमा की। हेमा मालिनी भले ही धर्मेंद्र से प्यार करने लगी थी, उन्हें शायद कुछ महसूस होता था, मगर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो मोमेंट कब आया जब उन्हें लगा कि वो पूरी तरह से अब धर्मेंद्र की हो चुकी। दरअसल एक गाना है, मैं जट यमला पगला दीवाना, धर्मेंद्र का ये बहुत फेमस गाना है, धर्मेंद्र हेमा मालिनी पर फिल्माया गया। तो धर्मेंद्र को डांस नहीं आता ये माना जाता है और धर्मेंद्र बहुत ही कम फिल्मों में आपको नाचते हुए नजर आते हैं। तो हेमा मालिनी ने कहा कि जब इस गाने पर उन्होंने धर्मेंद्र को शूटिंग के दौरान डांस करते देखा, उनकी जो अदाएं देखी, उस वक्त उन्हें लगा कि ये व्यक्ति सचमुच जो है मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे भी धर्मेंद्र से इस तरह का प्यार हुआ जिसे कि फिर आगे जीवन भर निभाया जा सके। तो उसी वक्त उन्होंने अपना दिल जो है पूरी तरह से धर्मेंद्र को दे दिया था। मगर जैसे कि मैंने कहा, धर्मेंद्र के सामने परिवार की मुश्किलें थी, पत्नी उनको तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। हेमा मालिनी का परिवार दूसरी तरफ था जो नहीं चाहता था कि वो एक शादीशुदा व्यक्ति से शादी कर लें। तो दोनों 5 साल जो है एक दूसरे के साथ बगैर शादी किए सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे। मगर एक समय फिर ऐसा आ गया जब उन्होंने शादी करने का फैसला किया और तब ये बात कही जाती, क्योंकि हिंदू कानून के मुताबिक धर्मेंद्र दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने और हेमा मालिनी ने धर्म बदलने का फैसला किया, इस्लाम कबूल किया और इस्लाम को कबूल करने के बाद ही वो ये शादी कर सके। मगर इस धर्म कबूलने की बात को लेकर उन्होंने कभी भी खुलकर बातचीत नहीं की। मीडिया में अटकलें लगती रही, मीडिया में लिखा जाते रहा। तो ये एक ताज़ा मामला है जिसमें कि हेमा मालिनी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गई और वहाँ पर लोगों ने कहा कि एक गैर हिंदू होने के नाते जब वो मंदिर में प्रवेश करती हैं तो हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। अब पुलिस में केस दर्ज हुआ है, इस पर फिलहाल किसी का कोई रिएक्शन नहीं है, न हेमा की तरफ से है और न बीजेपी की तरफ से, जिसकी हेमा सांसद हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मगर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी बॉलीवुड के गलियारों में हमेशा ही गूंजती रहती है, हमेशा ही उस पर चर्चाएँ होती रहती है, लगातार स्टोरीज बनती रहती हैं। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।